बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चेंज द वॉइस में। अब हम पास्ट टेंस को डिस्कस करेंगे और उसका पहला टेंस हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट के तीनों टेंसेस बड़े डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। बोर्ड के सारे क्वेश्चंस हमने उसमें डिस्कस किए थे जो आपके तकरीबन 7 से 8 सालों में आ चुके हैं। तो आज हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि जितने भी मेरी नजर से जितने भी पिछले पास्ट पेपर्स गुजरे हैं उसमें सबसे ज्यादा जो सेंटेंसेस आपसे पूछे गए हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं, जिनके आपने एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस चेंज करने होते थे। तो इस वजह से ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। हम उसी तरह से उसी पैटर्न से चलेंगे। सबसे पहले हम उसका हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, फॉर्म ऑफ वर्ब, यूज ऑफ बाय, और देन उसकी बोर्ड की एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो इसको आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आपने थोड़ा सा लिंक करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ, ताकि आपको मेमोराइज करने में, याद रखने में आसानी हो। तो अगर हम इसके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइसेस की बात करें, जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस होते हैं, तो इसके हेल्पिंग वर्ब में जो सिंपल सेंटेंस होगा उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा। और आपको याद होगा कि जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की थी उसमें भी यही कहा था कि उसके भी सिंपल सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा। नेगेटिव की बात करें तो इसमें यूज हो रहा है डिड नॉट, ठीक है, और इंटेरोगेटिव में खाली डिड यूज हो रहा है। और अगर हम प्रेजेंट में बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या यूज हो रहा था, डू और डज। तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब, मेन हेल्पिंग वर्ब अगर मैं बात करूं, मतलब जिसे रूट वर्ड अगर मैं कहूं, तो वो हमारा असल में सिर्फ डू था। डू के साथ हमने ईएस का एडिशन किया, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिर्फ होता है। एसईआईएस का एडिशन वर्ब की फॉर्म के साथ, वो जो था उसको एडिशन करने के बाद वो डज बन गया, डू। तो इस तरह से डू जो है वो असल में फर्स्ट फॉर्म है, उसकी सेकंड फॉर्म बनती है डिड। तो आपने ये बात याद रखनी है कि पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म कहीं ना कहीं जुमले में जरूर यूज होगी, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने आपको बताया कि जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में आपका हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, डिड नॉट, या इंटेरोगेटिव में सिर्फ डिड, जो जुमले के शुरू में आ जाएगा। और अगर हम पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस की बात करें तो इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, वाज और वर। और वाज किसके साथ यूज होगा ये हमें अच्छी तरह पता है, वाज सिंगुलर के साथ यूज होगा, जिसमें आएगा ही, शी, इट, नेम, और आई भी इसी में आएगा, आई वॉज, ठीक है। और वर किसके साथ आएगा, वी, दे, यू, ठीक है। वैसे हमने याद किया हुआ आई, वी, दे, यू, तो आई के साथ अब वॉज लगेगा, ये आपने बात याद रखनी है। और वहां पर हमने प्रेजेंट डेफिनिट में इज, आर, एम को पढ़ा था। अगर हम फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें तो ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि इसके सिंपल से जुमले में एक बार जो है वो सेकंड फॉर्म जरूर यूज होगी, यही मैंने आपको बताया है। तो जो आप इसका सिंपल सेंटेंस होगा इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं है। लेकिन जब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की बात करेंगे तो उसमें चूंकि हेल्पिंग वर्ब डिड यूज हो चुका होगा, फिर दोबारा से सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आएगी, बल्कि कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। आगे पास्ट इंडेफिनिट के अगर हम पैसिव वॉइसेस की बात करें, और हमें पता है पैसिव वॉइस जिस भी टेंस का हो उसमें कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म। यूज ऑफ बाय की बात करें तो एक्टिव वॉइस में कोई भी जो है वो बाय का यूज नहीं होता, लेकिन सिर्फ किस में होता है, पैसिव वॉइस में होता है। आगे चलते हैं, हम इसकी जो है वो एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं कुछ पास्ट पेपर्स की। तो ये एक्टिव वॉइस है और इधर पैसिव वॉइस है। और एक्टिव वॉइस का पहले हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारा एक पैटर्न है कि सिंपल सेंटेंस का क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद जो है हमारी मेन फॉर्म ऑफ वर्ब होगी जो कि सेकंड है इस केस में, और आगे ऑब्जेक्ट होगा। क्योंकि यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होना, तो ये आप देख सकते हैं इस सब्जेक्ट और मेन फॉर्म ऑफ वर्ब के दरमियान में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है स्ट्रक्चर में। नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में चूंकि डिड नॉट आ जाता है, तो आपकी कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगता है, सब्जेक्ट और मेन फॉर्म ऑफ वर्ब के दरमियान। तो ये आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी यहाँ पर, और ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव की बात करें तो डिड ने जुमले के शुरू में आ जाना है, और देन सब्जेक्ट, नोट का तो यूज नहीं होगा ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। पैसिव वॉइस की अगर हम बात करें तो उसके पैसिव वॉइस के सिंपल सेंटेंस में क्या होगा, सिंपली ऑब्जेक्ट जुमले के शुरू में आएगा और एंड पे बाय और सब्जेक्ट होगा, और दरमियान में क्या होगा, हमें पता है हेल्पिंग वर्ब होगा, वाज या वर,
और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। इसी तरह से जब नेगेटिव की बात करेंगे तो नोट कहाँ पर आ जाएगा, वाज और वर के साथ आ जाएगा। और अब अगर इसके इंटेरोगेटिव में बात करें तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपके जुमले के स्टार्ट में आ जाएगा और देन ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय होगा और सब्जेक्ट होगा। तो अब इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये पास पेपर से हैं। द ड्राइवर ओपन द डोर ऑफ द कार, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर जुमले में आपको बाय नहीं नजर आ रहा, तो इसका मतलब है ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है। और देन आपको मेन इंडिकेटर जो है ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ओपन नजर आ रही है, ठीक है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। आप कोई कह सकते हैं ना कि भाई ओपन तो इसकी थर्ड फॉर्म भी है, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद ना हो तो ये किसकी निशानी होती है, पास्ट इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंस की। तो अगर ये एक्टिव वॉइस है तो फिर जुमले के शुरू में द ड्राइवर क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के फौरन बाद क्या है जी, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। द डोर ऑफ द कार हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो अब जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो द डोर ऑफ द कार जुमले के शुरू में आ जाएगा। सो क्या आ जाएगा, द डोर ऑफ द कार, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो क्या है, वॉज लगेगा। फिर आगे ओपन थर्ड फॉर्म बाय द ड्राइवर, ठीक है। यहाँ पर ओपन सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर ओपन थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट, शी बॉट 5 वीडियो फिल्म्स, ठीक है। यहाँ पर भी बाय आपको नजर नहीं आ रहा और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब है, तो ये यहाँ पर फिर सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है और एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। तो आप देख सकते हैं शी यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद जो है वो सेकंड वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन 5 वीडियो फिल्म यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो आप ऑब्जेक्ट ने जुमले के शुरू में आना है, 5 वीडियो फिल्म्स, ये ज्यादा है, प्लूरल है तो वर आएगा साथ, फिर बोट थर्ड फॉर्म बाय, शी की बजाय हर। व्हाई डिड शी राइट सच अ लेटर, ठीक है। तो ये क्या है जी, हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर देखिए बाय का सेंटेंस में यूज नहीं है कहीं पे, ऐसा ही है। और इसके अलावा डिड है और डिड के साथ साथ यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है। तो ये जी एक्टिव वॉइस सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, डिड से पता चल गया। तो अब देखिए ये वाई है, मैंने आपको कहा था जब भी WH फैमिली होती है वो जुमले के बिल्कुल शुरू में आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू में। तो WH फैमिली तो भाई शुरू में ही है, वाई जो है हमारे पास। तो फिर उसके बाद आ गया हेल्पिंग वर्ब डिड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट है शी और शी के बाद हमारी आनी थी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि डिड जो है वो सेकंड फॉर्म ऑलरेडी यूज हो चुकी हुई है। सच अ लेटर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो जब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो बड़ा सिंपल है, वाई ने शुरू में ही रहना है, उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, आप सच अ लेटर के अकॉर्डिंग है ना, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, इसने जुमले के शुरू में जाना था। तो इस सच अ लेटर और उसके साथ वॉज आएगा ना, लेटर वॉज, तो वॉज जो है यहाँ पर आ गया, वाई वॉज सच अ लेटर। उसके बाद थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय हर। ये देखिए ये मैंने इसका स्ट्रक्चर लिखा है, अगर आपको कुछ मुश्किल आ रही है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। वाई तो है जी WH फैमिली का, देन हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट है सच अ लेटर, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय और आगे सब्जेक्ट हर। आगे देखिए वी डिड नॉट हियर अ साउंड, ठीक है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पे बाय भी नहीं है, ठीक है। और डिड है तो हमें पता चल गया पास इंडेफिनिट है। तो ये भी देख लें, वी क्या है, सब्जेक्ट है, डिड नॉट क्या है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब है, और हियर क्या है हमारे पास, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, क्योंकि डिड आ गया हुआ है, आ साउंड, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो अब आ साउंड से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है चूंकि, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, सब्जेक्ट बन जाएगा, मतलब जुमला अब ऑब्जेक्ट से शुरू होगा तो क्या आ जाएगा, आ साउंड was not heard by us. He praised the boy for his courage. यहाँ पर भी देखिए बाय नहीं है, ऐसे ही है। और यहाँ पर अगर यहाँ पे प्रेज है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, तो ये किसका इंडिकेटर है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो ही प्रेज द बॉय फॉर हिज करेज, तो क्या है, ही सब्जेक्ट है, प्रेज्ड क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, द बॉय क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये साथ जो है वो द बॉय, ये रीजन है क्यों उसकी तारीफ की गई, फॉर हिज करेज। तो द बॉय से सेंटेंस अब शुरू होगा, द बॉय के साथ क्या आएगा, वॉज, ठीक है, प्रेज्ड बाय हिम फॉर हिज करेज, ठीक है। तो ये हमारे हो गए आज के प्रैक्टिस बोर्ड के पिछले क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो मैं आपको कुछ एक्सरसाइज में देती होती हूँ, तो ये वो है, चेंज द वॉइस। अ कार रेन ओवर एन ओल्ड मैन, he took away my books, the sudden noise frightened the child, the doctor asked her to stay in bed, they caught the thief.
ये सारे भी जो हैं ये सब के सब भी पास जो आपके पेपर्स हैं उन्हीं के सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो इनको लाजमी जो है वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। सो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें वीडियो अगर पसंद आया तो। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।